गुलबर्गा के रिंग रोड से गुजरना बल्कि अपनी मौत को दावत देना है। गुलबर्गा के रिंग रोड और सर्विस रोड के बारे में से प्यार से समझे, गुस्से से समझे, लेटर देकर समझे, उसके बावजूद भी आज मेरे पास वो मेथड समझ में नहीं आ रहा है इनको किस अंदाज में समझाना। एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट होते जा रहा, बहुत परेशान है पब्लिक को। 93 से यहाँ पर रोड बने हैं, खरगे पेट्रोल पंप उमनाबाद रिंग रोड से हम लोग ऑटो चलाते हैं। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। सुबह में एक नौजवान बच्चा रिंग रोड पे एक्सीडेंट होके मर गया है। अब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक जना भी एक आकर घर वालों से मिलना, इमोशनल बात करना, अब तक कोई नहीं आया। गुलबर्गा शहर के खराब रिंग रोड की वजह से कई हादसा पेश आ रहे हैं। इस रोड से गुजरना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इस सड़क पर कई अफराद के जाने जा चुके हैं। आज सुबह इस सड़क के हादसे में टीपू सुल्तान कॉलेज के करीब 31 साल के एक नौजवान की मौत हुई है, जिसको लेकर यहाँ की मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने नाराजगी जाहिर करते हुए यहाँ के MP और जिला अफसरान और सियासी पार्टियों के लीडरान से मुतालिबा करते हुए कहा कि आखिर इस रोड के डेवलपमेंट को लेकर यहाँ के MP और जिला अफसरान और यहाँ के सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान कब इस पर तवज्जो देंगे। जब भी इस रोड के ताल्लुक से आवाज उठाई जाती है तो इस वक्त थोड़े दिनों के लिए थूक पुलिस का काम किया जाता है। इसलिए यहाँ के सोशल वर्कर्स और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने यहाँ के MP राधा कृष्णा दौड़मनी साहब से मुतालिबा किया है कि सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी से मुलाकात करके फौरन इस रोड के डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल जारी कराएं और इस रोड की तरक्की के लिए जल्द से जल्द काम कराने के लिए यहाँ के अवाम ने मुतालिबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज न्यूज, गुलबर्गा। गुलबर्गा के रिंग रोड से गुजरना बल्कि अपनी मौत को दावत देना है। रिंग रोड से जब भी गुजरते हैं घर वालों को एक हैबत लगी हुई होती है कि बच्चा वापस आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे कि गुलबर्गा में बिल्कुल सिटी को लगकर रिंग रोड है। यहाँ पर जब भी इस रिंग रोड के लिए आवाज को उठाया जाता है उसके दूसरे दिन रोड के जो जिम्मेदार हैं वो थूक पालिश का काम करते हैं। रोडों को थोड़ा बहुत वहां पे डामर को डालकर, कंकर को डालकर मूछने का काम करते हैं। रोड की हालत बहुत खराब है। मैं समझता हूं लगभग एक साल के अरसे में 10 से 12 लोगों की जान गई है। आप उनको पूछिए जिसके घरों में जान गई है वो जान की कीमत क्या होती है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि एक बहाना होता था, जब बीजेपी सरकार होती थी तो वो बोला जाता था कि बीजेपी सरकार कोई काम नहीं करती। पूरी मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में है, यहाँ के मेयर कांग्रेस के हैं, यहाँ के डिप्टी मेयर कांग्रेस के हैं, यहाँ के MP कांग्रेस के हैं, यहाँ जो है ना 2 MLA कांग्रेस के हैं। ये लोगों को काम करना चाहिए। मैं राधा कृष्णा साहब से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप ये रिंग रोड का प्रपोजल देकर एक युद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बोलने की बात नहीं है, एक बिदर में नया अचीवमेंट पास करने के बाद एक युद्ध वहां के MP जो है ना, जैसे ही इन्होंने शपथ लिए उसके बाद नितिन गडकरी जी को मिलकर वहां की रिंग रोड की इन्होंने बात की है, जो आप भी सोशल मीडिया पे उनके फोटोज देखे हैं। इसीलिए मैं अब राधा कृष्णा साहब से मैं अपील और गुजारिश करता हूं कि नितिन गडकरी जी को मिलकर यहाँ की आउटर रिंग रोड का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ की रोड की हालत बहुत बहुत खराब हो चुकी है। ये रिंग रोड जो है पूरा सिटी से कनेक्टेड वाली रिंग रोड है। स्कूल के बच्चे कॉलेजेस को जाने के लिए, हॉस्पिटल्स को जाने के लिए, डॉक्टर्स, पेशेंट पूरों को यही रिंग रोड से गुजरना पड़ता है। अगर हम 2 व्हीलर लेकर निकलते हैं तो जिस तरीके से एक सांप चलता है ना रोड पे, वैसे हमारे गाड़ियां चलते हैं। बिल्कुल भी जजमेंट, कार चलने के लिए जजमेंट नहीं मिलता तो 2 व्हीलर वालों को कहां से मिलेगा। आज सुबह में 31 अगस्त है, आज सुबह में 10:15 बजे टीपू सुल्तान कॉलेज के बिल्कुल रूबरू एक नौजवान जिसकी उम्र 31 ईयर्स है, उनका इंतकाल हो गया है। मैं समझता हूं उसके जिम्मेदार कर्नाटका की हुकूमत है। हुकूमत हमारे राधा कृष्णा साहब MP साहब उनके घर को जाकर एक बेहतरीन इनको कंपनसेशन देना चाहिए। एक गरीब है, अगर वही कोई एक मिनिस्टर का, MP का, MLA का बेटा मरता, उनके पास हादसे होते तो बराबर हुजूम होता था गुलबर्गा में। आज गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। हम वोट किस लिए देते हैं? हम डेवलपमेंट के लिए वोट देते हैं। अगर वो चीज डेवलपमेंट नहीं होगी तो हमारा वोट देना मतलब ही नहीं है आप लोगों को। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग सीरियस एक्शन लेकर आप उसको एक काम करिए, नहीं तो एक 10-12 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, नहीं तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हम इस रिंग रोड बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि हम मजबूर हैं। हम बोलने के बाद 1-2 दिन हमारे सामने थूक पालिश का काम किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। टोटल बंद कर एक बेहतरीन उसका स्टेप, जब भी थूक पालिश का काम कराया जाएगा
मैं खुद सामने ठहरकर इस काम को जो है ना बंद करने का काम करूंगा। थूक पालिश काम अब नहीं होना चाहिए। एंटर पूरी रिंग रोड, जितनी गुलबर्गा से रिंग रोड, राम मंदिर से लेकर एमएसके मिल, हीरापुर से जो होते हुए रिंग रोड निकलती है, वो पूरी रिंग रोड खराब हो चुकी है। पूरी रिंग रोड का काम एक तरीके से एक रोड को बंद कर एक रोड को चालू कर तरतीब से एक बेहतरीन रोड को बनाना चाहिए, नहीं तो टोटली उसको बंद कर आउटर रिंग रोड का जो है ना परमिशन लेकर आउटर रिंग रोड को डेवलप करना चाहिए। कि रिंग रोड और सर्विस रोड के बारे में बोलने के लिए मुझे फील हो रहा है कि मैं किस अंदाज से इन लोगों को समझाऊं, क्योंकि लास्ट बहुत सालों से प्यार से समझाए, गुस्से से समझाए, लेटर देकर समझाए, उसके बावजूद भी आज मेरे पास वो मेथड समझ में नहीं आ रहा है इनको किस अंदाज में समझाना, क्योंकि इनकी नेग्लिजेंसी से कई जाने आज तक जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आज भी नेशनल हाईवे वाले फिर किसी और की जान लेने का एक इंतज़ार करने का मौका ऐसा हमको समझ में आ रहा, क्योंकि उमनाबाद रिंग रोड सर्कल से खरगे रिंग रोड सर्कल तक सर्विस रोड टोटली नहीं है। वो बहुत सारे डिस्टर्बेंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बच्चों के एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत सारे वजूहात आने के बावजूद भी इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रही के वो काम को जल्द से जल्द स्टार्ट करके कंप्लीट करके देना। उसके बाद जो मेन रोड है उसके अंदर इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, आज मैं आपको बोल रहा हूँ अगर इन्हों 24 आवर्स के अंदर कुछ भी उसका सलूशन नहीं करे तो मुझे यकीन है फिर वो एक खड्डा किसी की जान का इंतजार कर रहा, 24 घंटे के अंदर हो सकता किसी और की एक की जान जा सकती। वो बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, औरतें हो सकते हैं। तो नेशनल हाईवे और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और खासकर डीसी गुलबर्गा फौजिया तरन्नुम मैम, आप लोगों से तमाम से मेरी एक लास्ट अदमन गुजारिश है, इसको जल्द से जल्द थोड़ा सीरियस लेकर किसी की जान ना जाए उससे पहले हम कुछ करें, ऐसा कुछ प्लान करिए, ऐसा कुछ काम करिए जो उसके बारे में लोगों को भी अवेयरनेस हो कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई में काम कर रहे हैं, उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। 93 से यहाँ पर रोड बने हैं, खरगे पेट्रोल पंप उमनाबाद रिंग रोड से हम लोग ऑटो चलाते हैं। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। इधर एमजी रोड है, ऊपर क्या है ये बारेल्स है, जाने के लिए प्रॉब्लम होता, बहुत ट्रैफिक जमा हो रहा। बाजू हॉस्पिटल है, जरा यहाँ पर कनीत फातिमा मैडम को आता और हमारे एमपी साहब राधा कृष्णा दोडमनी साहब को आता। ये जरा ट्रैफिक साल करे तो अच्छा रहेगा ऑटो वाले को। अरे साहब यहाँ पर ये जो बस स्टैंड है ना, ऐसा ही जाना है एमजी रोड से, ये बस स्टैंड है, ऐसी प्रॉब्लम होता है सब। 6 प्लेयर रोड है सब। हाँ, रोड भी तो ट्रैफिक फुल हो रही है, निकले करन एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट होते जा रहा, बहुत परेशान है पब्लिक को। हम लोग को रिक्शा चलाने में इतनी तकलीफ हो रही, ट्रैफिक इतनी सारी हो रही, और कभी भी देख रहे हागरगा क्रॉस पूरी रिंग रोड पे पैसेंजर बैठ रहा तो भी क्या है 1-1 घंटे की, आधे घंटे की हम लोग को ट्रैफिक मिल रही, कारोबार नहीं कर सक रहे हम लोग कोई भी। जो रोड ಭಾಳ ಖರಾಬ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ, ರೋಡ್ ಅಡಲಾಗಬೇಕು, ಭಾಳ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ, ತೆಳಕ ಮ್ಯಾಕದ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಹಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಭಾಳ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ। तो आदर्श नगर, गणेश नगर कॉलोनी अदा। अफसोस की बात है, सुबह में एक नौजवान बच्चा रिंग रोड पे एक्सीडेंट होके मर गया है। अब तक एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक जना भी एक आकर घर वालों से मिलना, वो डेड बॉडी को आकर देखना, घर वालों से एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इमोशनल बात करना, उनकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करने के लिए अब तक कोई नहीं आया। मेरा सवाल यही है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलए, एमपीज, कॉर्पोरेटर जितने भी होते हैं, हम उनको खाली दुकान की ओपनिंग के लिए चुनकर लाए क्या? बड़े बड़े पैसे वालों के घरों के, शादियों के, उनकी दुकान की ओपनिंग के लिए बनाए क्या? लोगों की जब तकलीफ होती है, लोगों जब परेशान होती है, उनको आकर मिलने के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि बच्चा सुबह में एक्सीडेंट हुआ है, अभी उसका मैयत भी हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, वसूल भी हुआ है, अब वो गाँव को लेके जाने वाला है डेड बॉडी को। 32 साल का नौजवान बच्चा है, माँ बाप है, बीवी है, 3 बच्चे हैं। अब उसका कल सुबह में उनके घर वालों को देखने वाला कौन है? सबसे बड़ा हमारा सवाल यह है, अब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो सॉफ्ट बोल अब तक कोई नहीं बोले। हमारा मुतालबा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो आना है, बात करना है। अभी मैकेनिक है, 4 व्हीलर टमटम का बेचारा मैकेनिक है, खामोशी से मर गया, खामोशी से दफन हो जाता है, रफा दफा हो जाता है। जानों की कदर कीमत जब एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं लेता
तो हमारा ये मुतालिबा है कि हम ये रोड ब्लॉक करके ही प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया और ये आज से नहीं, लगभग कई जमाने से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। NHI को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया गया, कई अमवात हुए और ये अमवात के पीछे क्या इंसानों की कदर कीमत है कि नहीं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या सिर्फ अपनी मनमानी करते हुए ये सिर्फ इतना ही ब्लॉक क्या सिर्फ मुसलमानों का एरिया है जो जिस वजह से ये हुआ?